एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम नीरज कुमार है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है जो रेलवे से संबंधित है, और इसमें जो फॉर्म भरा है लगभग 1,25,00,000 है। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनका ये मन में डर रहता है कि हमारा जो कंपटीशन है वो 1,25,00,000 लोगों से होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कंपटीशन कितने लोगों से है। सर, प्रश्न यही है कि 1,25,00,000 लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरा है। ऐसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कंपटीशन कितने % से? सबसे पहले तो लाइव बिहार चैनल को मेरी तरफ से और पूरे प्लेटफॉर्म संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप स्टूडेंट्स से जुड़ने का मौका हमको दिए। और जहां तक आपका सवाल है कि लगभग 1,25,00,000 प्लस बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, जबकि सीट आपका 35,000 का अप्रॉक्स है। तो हम तो इस लगातार ये चीज़ देखते हैं। पिछले बार भी जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, रेलवे एनटीपीसी की, उसमें 90 लाख स्टूडेंट अप्लीकेंट थे। 2015-16 की बात हम बता रहे हैं। और 2019 की 20 की वैकेंसी ये 2000 अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें 1,25,00,000 प्लस बच्चे हैं। तो मेरा कहना ये है कि इससे घबराना स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप एग्ज़ाम का एवरेज उठा लें तो 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। 30%। और 70% वैसे बच्चे होते हैं कि चलो इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी आई है, फॉर्म भर देना चाहिए। उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका दूर दूर तक क्वालिफ़िकेशन है बट पढ़ाई से लिंक टूट चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन 30% में वैसे बच्चे होते हैं जो घर पे रह कर सीरियसली तैयारी करते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह कर के सीरियसली तैयारी करते हैं। पटना, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, जिनको भी जहां संभव उस तरह का माहौल मिल रहा है वहां पर रह कर के तैयारी कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1,25,00,000 का 30% कर लीजिए, लगभग 40 से 45 लाख बच्चे हैं जो मेन कंपटीटर होंगे। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि 35,000 सीट है और 20 गुना CBT1 का इसका रिजल्ट आएगा। 20 गुना अप्रॉक्स 7 लाख रिजल्ट इसका दिया जाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। इसलिए हमको लगता है कि अभी 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। जो भी बच्चे 60 प्लस स्कोर करेंगे, मैक्सिमम संभावना है कि CBT1 में उनका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि बहुत हद तक बहुत टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये इस बात को मेरे ख्याल से देना चाहिए, अगर तैयारी की या एग्ज़ाम देने की रणनीति की बात हो तो अभी बच्चों को 2 साल लगातार तैयारी करने का मौका मिला है। और अभी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ और रीजनिंग का है। 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। इसके अलावा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, 8 सेक्शन, और थोड़ा कम मात्रा में अभी साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही 4, 5, 6 की संख्या में साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारा बच्चों को सजेशन ये होगा कि अभी इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हर चैनल पर डेली जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन घुमा फिरा करके अपडेट हो जाता है। तो स्टूडेंट खास करके मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का टाइप को पकड़ने का कोशिश करेंगे। अगर उस टाइप का क्वेश्चन वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं, कर पाते हैं, तो कम से कम 60 में से 50, 52, 55 तक वो सही बना पाएंगे। और 5 से 10 नंबर, अभी जितना भी मार्क्स वो लाते थे उससे 5-10 मार्क्स प्लस हो जाएगा। यहाँ तो जब 1 मार्क्स का अंतर पड़ता है तो रैंक में हज़ारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। 5 नंबर 10 नंबर तो बहुत मायने रखता है। इसलिए संख्या को लेकर नहीं घबराना है कि 1,25,00,000 बच्चे हैं। ये मन में ठान करके चलना है कि एक बच्चे से हमको, एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर हम रिजल्ट लेकर के चलेंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना है, 100% रिजल्ट होगा। इसमें कहीं थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, जो भी थोड़ा सीरियस बच्चे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं, आगे की तैयारी कई तो छोड़ देते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहें?
खाली घंटों से मतलब नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 12 घंटा 15 घंटे तक पढ़ने का कोशिश करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और कंपटीशन है, इसमें आपको सेलेक्टिव पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है पहले उसको उसके बेस को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, और उस तरह का पढ़ाई अगर अधिक से अधिक करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होना है। मेरा इसमें एक चीज़ और होगा कि जैसे अभी तो CBT 1 हो रहा है, इसके बाद CBT 2 होना है इसी का, फिर आगे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। तो CBT 2 और CBT 1 में थोड़ा सा अंतर को समझना पड़ेगा कि CBT 2 में 100 के बदले वहाँ 120 क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ भी आपका मैथ रीजनिंग अभी 30-30 है तो वहाँ 35-35 हो जाएगा, 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के हो जाएगा, 50 क्वेश्चन अन्य रहेगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी के पैटर्न को अगर CBT 1 के पैटर्न को ही अगर अच्छी तरीके से ले के चलते हैं तो CBT 2 में भी बहुत परेशानी नहीं होना है। लेकिन दूसरा हम ये CBT 1 के लिए कहना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों का खास रणनीति होना चाहिए। खास रणनीति क्या? खास रणनीति ये कि स्टूडेंट को जैसे 90 मिनट का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि चूँकि 1 मिनट से भी कम समय हमको मिल पा रहा है और मैथ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि स्टूडेंट का टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट होना है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहाँ पर रहता है, वहाँ अधिक से अधिक स्टूडेंट का टाइम चला जाता है। तो क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। अगर इसकी पहचान स्टूडेंट कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन हमको फंसा सकता है, इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो पहला फेज में उनको चाहिए कि उस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। 1 से लेकर 100 तक हम लगातार बढ़ते चले जाएं। अगर 10-12 मिनट का समय लास्ट में बचा पाते हैं, पुनः उस क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगर इस तरह का रणनीति रहेगा तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा होना है और ऐसा करना भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट अपना क्वेश्चन बनाने में मस्त है, एक बगल से लगातार वो बना रहा है, वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। लास्ट में पता चलता है कि 90 क्वेश्चन बनाते बनाते 85 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम हमारा ओवर हो गया और लास्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसा था कि अगर 2 मिनट भी हम समय दे देते, इजी क्वेश्चन था, हम 5 क्वेश्चन बना पाते, 7 क्वेश्चन बना पाते। उस समय इतना ज़्यादा अफसोस होता है। और हम पहले से बताएं कि 1 नंबर अगर किसी भी वजह से आपको कम आएगा तो दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफ़ी है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आप समझ करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और एक चीज़ और है सर कि लगातार आप दरोगा या पुलिस में देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है प्रश्न को लेकर के। लोग जो है जो नए नए युवाओं को प्रलोभन दे देते हैं, पैसे, इतना पैसा दीजिए हम आपको जॉब दिलवा देंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे बच्चों को, स्टूडेंट को किस तरह से बचना चाहिए? निश्चित रूप से इन बातों से बचना ही चाहिए, क्योंकि और हतोत्साहित होने वाली भी बात है कि कोई बच्चे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से और कितनी कठिन परिस्थिति में तैयारी करते हैं, आर्थिक समस्याओं को कितना अधिक उनको समस्या का सामना करना पड़ता है और लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि इस तरह का कुछ फर्जीवाड़ा हो गया। तो समझिए कि एक तरीके से मनोबल उन बच्चों का भी डाउन होता है और उन गार्जियन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो कि अपना पेट काट करके अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो हमको लगता है कि इस तरह का माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करता है तो निश्चित रूप से इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दें। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हमको लगता है कि इस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से कम होती चली जाएगी। और इसमें भी जितना हल्ला होता है उससे बहुत कम ये चीज़ होता है। इसमें सीधे साधे नौजवान जो तैयारी करते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, उनका पैसा किसी भी तरीके से समझिए कि बर्बाद हो जाता है। इस समय पढ़ करके काम होता नहीं है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इस समय बिल्कुल फंसना ही नहीं चाहिए इस फर्जीवाड़े में। इससे बिल्कुल स्टूडेंट को दूर रहने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो इससे उनका तैयारी भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो बिल्कुल इन सब बातों से बचना चाहिए। और अगर आप NTPC का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मन लगा के पढ़े और अच्छे से एग्ज़ाम दे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ, इसी तरह के वीडियो और भी हम लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।